शिक्षा शिक्षा शिक्षा। आज जहाँ पे भी जाओ हर जगह में शिक्षा का चर्चा हो रहा है। और माँ बाप क्या करता है, अपना बच्चे को जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको कौन सा स्कूल में डालेगा, कौन सा कॉलेज में डालेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी में डालेगा, कौन सा पढ़ाई करेगा, उसके बारे में सोचता रहता है। लेकिन बात यह है कि ये जो शिक्षा है कब बंद होगा, क्योंकि लोगों को पढ़ना पसंद नहीं आता है ना, शिक्षा लेना बहुत पसंद नहीं आता है। ये बंद कब होता है? क्या स्कूल का सर्टिफिकेट मिलने के बाद खत्म हो जाता है? क्या कॉलेज का सर्टिफिकेट डिग्री मिलने के बाद खत्म हो जाता है? और क्या यूनिवर्सिटी का डिग्री और सर्टिफिकेट मिलने के बाद खत्म हो जाता है? अगर सच में देखा जाए तो बात है, हम लोगों को लाइफ सिखाना कभी बंद नहीं करता है और शिक्षा इसीलिए हम लोगों को कभी बंद करना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा समाज हमको सिखाता है कि हमारा शिक्षा खत्म हो जाता है जब हम लोग स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन को जब हम लोग खत्म कर देते हैं, हमारा डिग्री हासिल हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा शिक्षा खत्म हो जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि हम लोगों को सीखते जाना क्यों जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हम लोग बात करते हैं तो भैया इसका जरूरत क्या है? हम लोग अक्खा लाइफ अगर पढ़ने के बारे में बोलते हैं तो पढ़ने का जरूरत क्या है? तो कुछ कारण को चलिए हम जानते हैं। पहला कारण, हमारा जो लाइफ है, हमारा लाइफ हमको सिखाना कभी बंद नहीं करता, इसीलिए हम लोग को सीखते जाना जरूरी है। चाहे हम 2 साल का रहे और चाहे हम 10 साल का या 20 साल का या तो 25 साल 80 साल भी हो गए, लाइफ हम लोगों को कभी सिखाना बंद नहीं करता है। तो हम लोगों को सीखना जरूरी है, किसी भी मोड़ पे आ जाए, किसी भी उम्र हो जाए, कोई भी उम्र है, लेकिन हम लोगों को सीखना जरूरी है, क्योंकि लाइफ हम लोगों को सिखाना कभी बंद नहीं करता है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि इस दुनिया में कभी कुछ चीज को हम लोग पूरी रीति से नहीं जान पाते हैं। हर एक चीज के लिए दूसरा एक उत्तर तैयार होता है। मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डिस्कवर, देयर इज ऑलवेज टू फाइंड समथिंग न्यू। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग नया पा सकते हैं अगर हम लोग खोज को जारी रखें। अगर किसी ने खोज करना बंद कर दिया तो हम लोगों को ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो मिल रहा है तो नहीं मिलेगा। कोई ढूंढ रहा है, कोई ना कोई ढूंढ रहा है, इसीलिए मिल रहा है। तो भाई हम लोग जब स्कूल को खत्म करते हैं, कॉलेज को खत्म करते हैं, यूनिवर्सिटी को खत्म करते हैं, तो हमारा शिक्षा को हमारा लाइफ के लिए कम से कम बंद नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया नया पाते रहेंगे अगर हम लोग ढूंढते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हाँ, भले ही हम लोग स्कूल कॉलेज खत्म करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोग अगर सीखेंगे तो नया नया चीज हम लोगों को मिलता रहेगा। और तीसरा चीज ये होता है, अगर हम लोग लाइफ लॉन्ग सीखते रहेंगे और सीखते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा लाइफ हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब जो समस्या होता है ना, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा लगा देता है। लेकिन हम लोग जब कंटिन्यूअसली कुछ सीखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अगर कुछ सीखेंगे तो क्या होगा, हमारा लाइफ और हम लोग खुद प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, समस्या के ऊपर नहीं, लेकिन हम लोग समाधान और सॉल्यूशन जो होता है उसके ऊपर ध्यान लगाना सीखेंगे। क्योंकि हम लोग जब नया कुछ सीखते हैं तो क्या होता है, हमारा ध्यान समस्या के ऊपर नहीं लेकिन समाधान के ऊपर जाता है। क्योंकि हम लोग सीखते हैं नया समाधान क्या है। प्रॉब्लम मतलब ये होता है, इस समय में जो भी समाधान तैयार है वो समाधान अभी इस टाइम में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम तैयार हो गया है। तो इसीलिए उस समस्या के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए एक नया समाधान तैयार करना पड़ेगा, तो भाई सीखना पड़ेगा। इसीलिए सीखना कभी बंद करना नहीं चाहिए। और चौथा चीज ये है, जब हम लोग सीखते हैं तो हमारा ब्रेन का हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता है। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग अगर ज्यादा काम करते हैं तो हमारा बॉडी थक नहीं जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए थक जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा जो लाइफ होता है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन को हम लोग जितना सिखाते हैं, जितना पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो भी बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि इतना सा ही हमारा ब्रेन है और इसके अंदर इतना सा ही इंफॉर्मेशन घुसेगा, ऐसा नहीं है, वो बढ़ता रहता है। उसको न्यूरोजेनेसिस बोलता है, जो भी है। तो बात है, हम लोग सीखता रहेंगे, हम लोग अगर कंटिन्यूअसली सीखता रहेंगे तो हमारा ब्रेन का जो हेल्थ है वो हेल्थ इंप्रूव होता रहेगा थोड़ा थोड़ा कर। जैसे हमारा बॉडी इंप्रूव होता रहता है, हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे और मेहनत भरा काम करेंगे तो वैसा ही हमारा ब्रेन भी इंप्रूव होता रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, पांचवा चीज क्या होता है, ये जो लोग जॉब करते करते अपना दिमाग को पूरा खराब कर लेता है, उन लोगों के लिए वर्क प्रेशर थोड़ा सा हल्का कर देगा। क्यों? क्योंकि जब कोई पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है, या तो पढ़ के या तो कैसे भी करके सीखता है, जब कोई नया नया चीज को सीखता है तब क्या होता है, जो जॉब में परेशानी होता है उस परेशानी से जूझने के लिए हम लोगों को नया नया आइडिया मिलता है,
जो काम आज हम एक रीति से कर रहे हैं तो उसको नया रीति से करने के लिए हमको आइडिया मिल गया, तो हम क्या है 10 मिनट का काम को शायद हम लोग 7 मिनट पे कर ले, या तो 9.5 मिनट पे भी कर लिए, 30 सेकंड बच गया ना। तो थोड़ा सा परेशानी हम लोगों को हल हो सकता है, या तो दिन भर परेशान होकर घर में जब आते हैं तो नया जब कुछ सीखते हैं, हो सकता है हमारा ब्रेन जो है रिफ्रेश हो जाए। हमेशा क्या होता है, हम लोग जो कुछ खाते रहते हैं, एक ही चीज को खाते रहते हैं, बोर हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम लोग नया कुछ खाते, नया टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग अगर कुछ नया सीखेंगे तब भी हम लोगों को रिफ्रेशमेंट लगेगा, हमारा ब्रेन को रिफ्रेश होगा, हमारा लाइफ में जो जॉय है, जो आनंद है, वो थोड़ा सा रिफ्रेश होकर आना स्टार्ट करेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों को सीखना क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर नहीं सीखते हैं तो क्या होता है, हम लोग अपना लाइफ को आगे लेके जाना बंद कर देते हैं। वी स्टॉप ग्रोइंग, मीन्स इफ वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप ग्रोइंग। मतलब इमेच्योरिटी हम लोग बोलते हैं ना, हमारा जो लाइफ होता है बॉडी के साथ साथ हमारा ब्रेन को भी मतलब कैपेबल होना पड़ता है, बैलेंस होना पड़ता है। लेकिन हमारा ब्रेन अगर क्या हो कि 2010 का ब्रेन और 2021 अभी जो चल रहा है उसका अगर बॉडी रहे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमारा ब्रेन को भी हमारा बॉडी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को कभी सीखना बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब सीखना बंद कर देते हैं तब हम लोग बढ़ना बंद कर देते हैं। मतलब हम लोग आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया नया सीखना पड़ेगा। अगर सीखोगे तब ना आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। और इसी के साथ अगर देखेंगे तो हमारा जो दुनिया है, ये दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ ही रहा है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, और पढ़ाई में हो, एजुकेशन में हो, बहुत सारे एरिया, रिसर्च में हो, बहुत सारे एरिया में हमारा दुनिया आगे बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते हुए दुनिया के साथ अगर ताल मिला के चलना है तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीख के उस दुनिया के साथ ताल मिला के आगे बढ़ना है। अगर नहीं सीखेंगे तो दुनिया क्या होगा, जैसे बोले कि 2021 चल रहा है लेकिन हम लोग 2010 या तो 19 सेंचुरी या तो 18 सेंचुरी 17 कुछ लोग रहता है, हम लोग उसको बैकवर्ड बोलते हैं। तो क्या है, वो लोग नया कुछ सीखता नहीं है, इसीलिए वो लोग पीछे चला जाता है। और कुछ लोग नया नया सीखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वो लोग समय के आगे चलता है या तो समय के साथ चलता है। तो दुनिया के साथ अगर हम लोगों को बैलेंस करना है तो हम लोगों को सीखते रहना है। भले हम किताब ना पढ़े, लेकिन सीखने का बहुत सारा रिसोर्सेस है, वो रिसोर्स को हम लोग इस्तेमाल करके हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जब सीखते हैं नया कुछ तो क्या होता है, हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो दुख तकलीफ वारिस बोलते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग चिंता में मगन हो जाता है तो बहुत सारा बीमारी को इन्वाइट कर लेते हैं। हाँ, बात होता है हम लोग जब कुछ सीखते हैं नया चीज तो ये जो समय हम लोग जो चिंता भावना करने के लिए सोचते हैं, जिसको वारी बोलता है, तो वो सारी चीज को सोचने के लिए हमको टाइम नहीं, उस टाइम को हम लोग नया कुछ सीखने के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो है शायद इसका भी हमको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए तो हम लोगों का लाइफ आगे बढ़ पाएंगे ना। तो हमारा जो चिंता है, हमारा जो टेंशन है, हमारा जो वरी है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। मतलब अगर ज़्यादा चिंतित होते हैं तो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, तकलीफ होता है, बहुत कुछ होता है। अगर वो नहीं रहेगा, उसी समय को हम लोग अगर सीखने के लिए अगर बिताते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि वो समय हम लोग जो उल्टा पुल्टा चिंता कर रहे थे वो चिंता नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग खुश रहेंगे। अगर खुश रहेंगे तो हमारा जो हेल्थ है वो हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट के रास्ते में चलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखेंगे हम लोग कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर होने का है तो उसके लिए भी हम लोग, अनिश्चितता जिसको बोलते हैं, उसके लिए तैयार हो पाएंगे। अगर नया सीखते हैं तो नया नया चीज सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग आने वाला जो चीज है, आने वाला जो समय है, आने वाले कुछ भी अगर होता है उसके लिए हम लोग तैयार हो पाते हैं और तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग नया नया सीखते हैं ना। अगर नया नया सीखते हैं कुछ चीज तो हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए हम लोग तैयार करते हैं अपने आप को। और लास्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोग अगर रोज सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करके तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लोगों के साथ बात करने का, किसी के सामने खड़ा होकर बात करना है, किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी मतलब बड़ा ऑफिस में या तो कोई भी लोगों के सामने अगर बात करना है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखते हैं, हमको पता है कि हमको इस बारे में जानकारी है। वो लोग जो बात कर रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते कि यार हमको तो नहीं पता, ऐसा नहीं है। हम लोगों को क्या है कि हम लोग को उस बारे में जानकारी है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग लोगों के साथ बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ।
अंतिम में ये बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। हम लोग हर रोज सीखते हैं। हाँ, भले ही हम लोग नहीं सीखते हैं किताब से, हम लोग नहीं सीखते हैं जहाँ पे हमको सीखना चाहिए। हम लोग कहाँ से सीखते हैं? कोई दूसरा तीसरा सोर्स से सीखते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इंटरनेट से सीख लेते हैं। जहाँ से हमको सीखना नहीं चाहिए उधर से सीख लेते हैं। बूढ़ा टाइम में भी लोग कुछ ना कुछ सीख रहा है हर रोज। जिस दिन कोई मर रहा है उसी दिन भी कुछ ना कुछ सीख के ही मर रहा है। लेकिन बात है भाई, क्या सीख रहा है? क्या आप कुछ अच्छा सीख रहे हो? अगर अच्छा सीखोगे तो अच्छा बन पाओगे। सीखने का क्या है कि हमको चूज करना पड़ता है हम क्या सीखेंगे, वरना लोग तो बहुत कुछ सिखाने के लिए तैयार है हमको। वो अगर सिखाएगा तो क्या होगा, उसके फायदा के लिए वो सिखाएगा। अगर हमको अपना फायदा चाहिए तो हमको चुनना पड़ेगा हमको क्या सीखना है, अगर नहीं सीखना है। अगर वो जो बोलता है वो अगर सीखेंगे तो हम सीखेंगे बहुत कुछ, लेकिन लास्ट में उसका गुलाम बन के जिएंगे। लेकिन हम अगर सीखेंगे जो हम सीखना चाहते हैं तो उस एरिया में हम क्या होंगे, राजा बन के जी पाएंगे। तो चॉइस आपका होता है क्या सीखेंगे। जो वो सिखाना चाहता है बहुत सारा मेथड के द्वारा, मतलब दुनिया, और क्या आप कुछ सीखना चाहता है, कुछ भी सीखना है। अगर किताब है तो किताब खरीदो, या तो कहीं से इंटरनेट का सोर्स लेके, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, कहीं से भी आप लेके पढ़ाई कर सकते हो या तो सीख सकते हो। लेकिन आप अगर कुछ अपने से नहीं चुन रहे हो तो इसका मतलब आप सीख तो रहे हो, लेकिन दूसरा लोग जो चाहता है वो सीख रहे हो। वो आपको तकलीफ के तरफ, वो आपको अनिश्चयता के तरफ, वो आपको आपका जिंदगी के घाटे की तरफ लेके जाएगा। फायदा कभी नहीं पहुंचाएगा। अगर फायदा लेना है अपना जीवन का तो सीखना कभी बंद करना नहीं चाहिए। तो सीखते रहना चाहिए मरते दम तक।